देखो यार, जो आपके हाथ में नहीं है उसके लिए कभी जिंदगी में आपको परेशान नहीं होना चाहिए। एक मैं आपको सच्ची घटना बताता हूँ। एक लड़का था, वो क्लास 10th में पढ़ता था और वो पढ़ने में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था। और क्या हुआ कि एक बार जब उसका एग्जाम का समय हुआ तो वो अच्छे से प्रिपरेशन करके गया और अपना पेपर भी बहुत अच्छा से दिया, सब कुछ किया। और उसने बी पेपर भी लिया, जिसपे हम लोग बी पेपर लेते हैं जब हम लोग का एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वो बी पेपर लेके भी अच्छे से वो अपना तैयारी प्रिपरेशन करके अच्छे से एग्जाम दिया। और एग्जाम देने के बाद उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उसे नंबर नहीं आया। तो अपने मम्मी पापा को बताया कि मैं तैयारी अच्छे से किया था बट मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नंबर नहीं आया। तो उसके घर वाले, फैमिली वाले प्रिंसिपल से मिले, डायरेक्टर से मिले, स्कूल में मैम से मिले, लेकिन उन लोगों ने बोला कि इन्होंने जितना किया था मैं उस आधार पे इनको मैं मार्क्स दी, मैंने नंबर दिया। तो वो बहुत परेशान हुआ, हताश हुआ, निराश हुआ। फिर भी उसके घर वाले मोटिवेट किए, बोले बेटा नेक्स्ट ईयर फिर से तुम तैयारी करना, हो सकता है कुछ गड़बड़ हुआ होगा। तो उसने नेक्स्ट ईयर तैयारी किया और तैयारी करने के बाद वो नेक्स्ट ईयर फिर से बेहतर तरीके से वो काम करना शुरू किया। और उसके बाद वो प्रिपरेशन करने के बाद जब वो एग्जाम दिया, तो एग्जाम देने के बाद वो क्या किया, जब बी पेपर लेता था तो वो पेस्ट नहीं करता था। क्या होता है कि हम लोग को पेस्ट करना पड़ता है, उस वजह से उसका वो पेपर जो होता था वो कहीं इधर उधर हो जाता था, जिसकी वजह से उसका जो मार्क्स था वो हमेशा घट जाता था। तो जब सेकेंड टाइम जब वो पेपर दिया, पेपर देने के बाद जब वो पेपर का कॉपी जो है वो सर को दिया, तो सर जैसे ही वो दिया तो नीचे से बी कॉपी निकल गया। तो कभी कभी कुछ चीजें, बी कहानी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभी कुछ चीजें ऊपर वाले के हाथ में होता है ना। सर को भी नहीं पता था, उसे भी नहीं पता था बीच में क्या हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही हमारे लाइफ में जो चीजें हमारे हाथ में नहीं हो तो उसके लिए परेशान नहीं होना, हमें अपना कर्म करना है और फल की इच्छा नहीं करना है। कर्म अच्छा करेंगे तो आज नहीं कल फल हमें मिल ही जाएगा। दोस्तों, सेकंड जो बात है, बोलने से ज्यादा आपको करने पे एक्शन लेना होता है। हमेशा आपको अगर 5% अगर आप कमिटमेंट किए तो 95% आपको उसके लिए लगना पड़ता है, उसके लिए करना पड़ता है। क्योंकि जितने भी लोग आज सक्सेसफुल हुए वो कमिटमेंट से ज्यादा अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से दिल गुर्दा सफाया लगा के पूरा मेहनत कर ली है। तो दोस्तों, आपको भी यही करना है, कमिटमेंट से ज्यादा आपको मेहनत। तीसरा जो आता है कि सपने अगर आपने देखा है तो पूरा आपको ही करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं कि हम सपने तो देखते हैं, हम अपने ड्रीम को पूरा करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हमारा जो उठक बैठक होता है, हम बोल सकते हैं उठक बैठक, जैसे हमारा जो संगति होता है, हम गलत लोगों के सोबत में होते हैं। होता क्या है, अगर हमें बनना है, अगर हमें डॉक्टर बनना है तो आपको क्या लगता है, हम वकील के पास जाएंगे तो हमें सलाह देगा या डॉक्टर बनने की हमें सलाह देगा? तो जाहिर सी बात है, हम जैसा संगत वैसा रंगत। तो सपने आपके लोगों के फालतू के बकबक से और लोगों के नेगेटिव माहौल से आपको बहुत दूर रहना है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चौथा आता है, अपने बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपने बीते हुए कल को लेके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि भाई आपको मैं एक बात बता दूं कि आपको पिछले पास्ट में क्या हुआ है उसको प्रेजेंट से क्या मतलब है। जो हो गया सो हो गया। अब बिना पछतावे की जिंदगी आपको जीना चाहिए। एंड आपको प्रेजेंट में आपको जो मेहनत करना है, जो सक्सेस हासिल करना है, आप उसके लिए उसको लेके आप आगे बढ़िए। अगर आप प्रेजेंट में पास्ट को अगर आप एंट्री देते हैं तो आप लाइफ में कभी भी ग्रो नहीं कर पाते। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये भी हमारा बात। दोस्तों, नेक्स्ट जो आता है, हमें हमेशा हम्बल रहना चाहिए, लोगों से हम्बल रहना चाहिए। अगर हम गिव रिस्पेक्ट, मतलब अगर हम लोगों को रिस्पेक्ट देंगे तो हमें रिस्पेक्ट मिलेगा। तो ये बातें अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमेशा ध्यान देना है कि आपको हमेशा ऐसा कर्म करना है कि आपको लोगों से रिस्पेक्ट बनाना है, ना कि लोगों से अगड़ के बात करना है। क्योंकि देखिए, संसार का नियम है, आप अगर कांटे का पेड़ लगाओगे तो आपको आम नहीं मिलेगा। तो भाई आप समझ सकते हो मेरा कहने का मतलब, आप समझ ही सकते हो। तो आप आगे से ध्यान दो कि हमेशा आप हम्बल ही रहो। आप अगर हम्बल रहते हो तो लाइफ में आप हमेशा आगे की ओर बढ़ते चले जाओगे। देखो, क्योंकि मैं एक बात बता रहा हूँ, हमेशा जब भी आंधी आता है, आपने देखा होगा कि ताड़ का पेड़ खड़ा होता है, घास हमेशा झुका हुआ होता है। और आंधी जब आता है तो ताड़ का पेड़ जो एकदम सीधा खड़ा होता है वो हमेशा गिर जाता है, लेकिन घास थोड़ा सा झुक जाता है। झुकने के बाद भी वो फिर से अपने अवधि पे खड़ा हो जाता है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा मेरा बात। दोस्तों, ये बातें आपको एकदम दिल दिमाग और अपने जहन में एकदम डाल लेना होगा एकदम अच्छे से। क्योंकि देखिए, लाइफ में कभी भी जो भी बात आप अगर बोलिए तो मुंह से जो भी बात निकालिए आप सोच समझ के निकालिए। क्योंकि पीठ से निकला हुआ कमाना, मुंह जुबान से हमारे निकला हुआ जो शब्द होता है कभी वापस लौट के नहीं जाता है। और कभी भी अगर हमारा जो गलत शब्द होता है लोगों के दिल और दिमाग पे हमेशा हावी रहता है, उन्हें हमेशा याद रहता है, वो कभी भूल नहीं पाते हैं। पूरी दुनिया में इसका कोई मरहम नहीं बना है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये बात। नेक्स्ट क्या आता है, हमारा माइंडसेट। देखो,
माइंडसेट क्या होता है, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं। एक क्या सोचते हैं कि जैसे कोई उसका दोस्त हो या अगल बगल वाले हो, उसको बोल दिया यार तुम पता है तुम 10th नहीं पास कर पाओगे, तुम बहुत कमजोर हो, तो वो क्या सोचेगा कि हाँ यार मैं बहुत कमजोर हूँ, पता नहीं मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो एक होता है ग्रोथ माइंडसेट वाला, अगर कोई उसे बोल दे यार तुम 10th पास नहीं हो पाओगे, तो वो क्या बोलता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं मेहनत करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, पूरा जी जान लगा दूंगा, मैं कैसे नहीं करूंगा, अगर नहीं करूंगा तो मैं नेक्स्ट ईयर फिर से मैं पास होऊंगा। तो दो प्रकार के लोग होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको फिक्स माइंडसेट में रहना है, ग्रोथ माइंडसेट में। अगर आप फिक्स माइंडसेट में रहते हो तो लाइफ में कभी भी कोई भी चीज अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट रखोगे, सीखने में, आप अपने नॉलेज को अपडेट करने में अगर आप हमेशा रखते हो, तो लाइफ में आप हमेशा आगे की तरफ बढ़ोगे। इस बात को आप अच्छे से समझना, बिलीव इन योर सेल्फ, खुद के प्रति भरोसा। आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे लोग आज दुनिया में जो लोग सक्सेसफुल है, आज वो ऐसे नहीं सक्सेसफुल है, वो खुद के ऊपर भरोसा रख के, बहुत सारे लोग गिराने वाले उनके पास आए लेकिन वो कभी भी गिरे नहीं, क्योंकि उनको खुद के ऊपर भरोसा था। तो आपको भी जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके ड्रीम है, उसके प्रति आपको बिलीव होना चाहिए। अगर आपको बिलीव है तो आपके अंदर हिम्मत और आपके अंदर जो कुछ करने की क्षमता रहेगी, है ना, सक्सेसफुल होने का, वो आपका हमेशा लाइफ टाइम के लिए जिंदा रहेगा। एंड मैं लास्ट में आपको यही बात बताने वाला हूँ, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको कैसे लोगों के साथ रहना है, आपको हमेशा सक्सेसफुल लोगों की कहानी, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप जो डॉक्टर बन गया सक्सेसफुल हो गया, आप उसकी कहानी, उसका इंस्पिरेशन, उसका स्ट्रगल आप पढ़ो। अगर आपको वकील बनना है तो आप उनका स्ट्रगल और उनका सक्सेस आप देखो। तो आपको जिस भी सेक्टर में जाना है, आपको जिस भी कैटेगरी में जाना है, उनके सक्सेसफुल होने की जो भी स्थिति है या उनका जो भी स्ट्रगल है या भी जो भी उनका तरीका है, आप उन्हें फॉलो करो, 100% आपको सक्सेस मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय, लव यू सो मच।